लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्ते साहब, किससे मिलना है? आपकी माँ को प्रणाम करूं। मेयर साहब की पत्नी घर में है। जी हैं। सामान लेकर आओ। ओ भाभी जी, ओ हमारी भाभी कहाँ है तू? कौन? भाभी, अरे ये सब कैसे हो गया भाभी? अरे तारे पति का और मारे भाई का खून किसने किया भाभी? मगर आप हैं कौन? हमारा नाम पन्नालाल वल चन्नालाल वल गन्नालाल जवेरी है। मैं तारे पति के बचपन का साथी हूँ समाल। लेकिन मैंने कभी आपको देखा नहीं। अरे देखोगे भी कैसे? तब तो तारी शादी भी नहीं हुई थी जब मैं बिजनेस करने अफ्रीका चला गया था। मगर हमारे भाई ने तारी एक फोटो मन्ने को भेजी थी। पर मन्ने को क्या पता था कि जब मैं हिंदुस्तान लौटूंगा तो हमारे भाई की फोटो पर अगरबत्ती लगी होगी। अरे भाया, अरे मोरे चंद्रप्रकाश भाया, तुम मन्ने को अकेला छोड़कर चला गया। अरे मरने से पहले एक एसटीडी कॉल तो किया होता भाया। लिली, अरे लिली, मत रो लिली, मत रो, मत रो मारी लिली, लिली। सेठ जी, ये लड़की आपकी बेटी है क्या? क्या? देखा देखा क्या कहा इसने? इसलिए तो मैं आपके साथ कहीं नहीं जाती। आपकी माँ को प्रणाम करूं। आप अंधे हो गए हो क्या? आप मेरी बीवी को मेरी बेटी कह रहे हो? क्या ये आपकी बीवी है? चौथी है। चौथी बीवी है। पर भाभी, ये आपके भाई हैं? जी नहीं, ये मेरे दूर के रिश्तेदार हैं। आपकी माँ को प्रणाम करूं। आप मुझे चोर लगते हो। क्या बकवास कर रहे हो? अरे मैं क्या बोलूं? ये तो आपके माथे पे लिखा हुआ है कि या तो आप चोर हो या तो रिश्वतखोर पुलिस हो। ये तो डीआईजी साहब हैं। डीआईजी विजय कुमार। ओह, लेकिन आपने कैसे जाना? क्या भाभी के आपका देवर थोड़ा ज्योतिष का ज्ञान रखता है। भाभी, मुझे आपसे पर्सनल सीक्रेट बात करनी है, एकला में। चलिए। अब चलो मैं आता हूँ बैग लेके। ओके। आई एम सॉरी। इट्स ऑल राइट। आप आइए ना, बैठिए। ये लो भाभी, थारी अमानत है। इतने पैसे? ज्यादा नहीं है, सिर्फ 50 लाख है। ये पैसे आप मुझे क्यों दे रहे हैं? बात यह है भाभी कि जब मैं बिजनेस करने के लिए अफ्रीका जा रहा था तो मैंने तारे पति से 10 लाख रुपए उधार लिए थे। मूल और ब्याज मिलाकर एक करोड़ रुपया हो जाता है। 50 लाख रुपए मैंने लौटा दिए। 50 लाख रुपए मैं 4-5 दिन में लौटा दूंगा। धन्य को हमारे पर विश्वास तो है ना भाभी? कैसी बातें कर रहे हो भाई साहब? आप जैसे ईमानदार लोग आजकल कहाँ हैं? भाभी, मुझे आपको मेयर साहब के अंदरूनी पैसों के बारे में बहुत कुछ बताना है, मगर आप इस डीआईजी को कुछ मत बताना। इसके माथे पर साफ साफ लिखा हुआ है कि ये पराया धन और पराई नारी को पाने के लिए किसी का मर्डर भी कर सकता है। आप ऐसे क्या देख रहे हैं मुझे? आप जैसी खूबसूरत लड़की मैंने पहले कभी नहीं देखी। मैंने भी आप जैसा हैंडसम आदमी आज तक नहीं देखा। आपकी बीवी आपसे कितनी खुश रहती होगी। अरे, आप इतनी दूर क्यों बैठे हैं? यहाँ आइए ना। बचपन से मुझे पुलिस और मिलिट्री वाले बेहद पसंद हैं। उनका गठीला बदन, मर्दाना चाल ढाल, डिसिप्लिन, वाह! काश मेरी शादी भी कोई पुलिस ऑफिसर से हुई होती। लेकिन मेरा ऐसा नसीब कहाँ। लगता है आप अपने पति से खुश नहीं हैं। अब आपसे क्या छुपाना, मैं प्यार की भूखी हूँ। और ये है कि रोज रात 8 बजते ही शराब के नशे में चूर होकर सो जाते हैं और मैं सारी रात अकेली बैठी रोती रहती हूँ। 8 बजे आने का सिग्नल दे रही है। रामू। जी मैम साहब। साहब का सामान गेस्ट हाउस में पहुंचा दो। जी अच्छा। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। सेठ जी, आप आराम कीजिए, कल बात करेंगे। अच्छा भाभी जी, कल बात कर। चलो। चल बाय बाय। आपकी माँ को प्रणाम करूं। जब भी किसी जवान लड़के को देखती हूँ हाय बाय करने लगती हूँ। बड़ी गंदी आदत है। बड़ी अजीब सी है ये लड़की। ये बुढ़ा उस बैग में क्या लाया? कुछ नहीं डार्लिंग,
अफ्रीका से मेरे लिए कपड़े लाए हैं। बस बस। अच्छा अच्छा। ओहो मैं लेट हो रहा हूँ, मैं चलता हूँ। ओके, शाम को मिलते हैं। बाय। बाय। अरे ये क्या, सचमुच में पीना शुरू कर दिया है? हाँ? मौके और माहौल ने मेरे जज्बात में आग लगा दी है। जिंदगी में बहुत टेंशन की है, आखिर रिलैक्सेशन नाम की भी कोई चीज है। दिल करता है जी भर के मौज मस्ती करूं। तुम्हारी इस बूढ़ी शक्ल को देखकर मेरे जोश पर तो ठंडो पानी बढ़ जाता है। मेरी शक्ल पर मत जा, हकीकत का तस्वीर कर। क्या क्या कर रहे हो? क्या है, क्या कर रहे हो सूरज? जोश वोश को छोड़ दो, होश में आ जाओ। शायद वो आ गया है। सूरज सूरज सूरज, मूछ लगा लो। इसकी एंट्री को Oh my प्रणाम God! करूं। शराब शराब शराब, मैं तो थक गई। तुम्हारे सामने इतनी खूबसूरत और जवान बीवी है, कभी उसकी खुशी के बारे में तो सोचो। अब दुनिया भर का बंगला, कार, गाड़ी सब कुछ दे रखा है, जवाहरात दे रखे हैं, अब क्या चाहिए तन्ने? जवानी को इन सब चीजों से तसल्ली नहीं होती। अब तो मैं क्या करूं? आज तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जोड़ दे, मत परेशान कर मन्ने, कल मैं खुश कर दूंगा तन्ने। हाय हाय, हमारी किस्मत फुट्टी, बुढ़े पर फिर नींद की बिजली टूटी। आप कब आए? सच कहा था तुमने, ये बुढ़ा तो वाकई तुम्हारे अरमानों को अपनी शराब में घोल कर पी रहा है। बड़ा अन्याय हो रहा है तुम्हारे साथ। ये मेरी बदनसीबी है। तो फिर तुमने उस बुढ़े से शादी क्यों की? मैंने कहा कि वो तो मेरे बाप ने पैसों के लालच में आकर जबरदस्ती मेरी शादी करा दी। ना मुझे प्यार मिला और ना ही पैसा। ये बुढ़ा तो दूसरों पर पैसे लुटाने जा रहा है। अब क्या जरूरत थी उस मेयर की बीवी को 50 लाख रुपए देने की? क्या 50 लाख रुपए थे? ओह माय गॉड, ये मेरे मुंह से क्या निकल गया? क्या सचमुच तुम्हारे पति ने मेयर की बीवी को 50 लाख रुपए दिए? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेयर की बीवी से कुछ मत कहिए, क्योंकि उन्होंने मना किया था आपको कुछ बताने के लिए। अच्छा, तो ये बात है। हाँ, उस 50 लाख में से अगर मुझे 25 लाख भी मिल जाते ना, तो मैं इस बुड्ढे को छोड़कर किसी के साथ भाग जाती। लगता है बुड्ढा जाग गया। आप जल्दी से जाइए, मैं कल सुबह आपसे मिलूंगी 10 बजे। ओके, ठीक है ओके। ठीक है, बाय बाय। ये क्या कर रही भाभी? इतने जोर से मेरा मुंह दबाती, मेरा दांत तोड़ डालेगी क्या तेरी माँ? ये क्या तेरी माँ लगा रखा है? अब तुम रजनीकांत नहीं, मारवाड़ी सेठ हो। तेरी माँ। हाँ तेरी है। तुम अभी तक तैयार हुए कि नहीं? इसे ड्रामा तो समझा दिया ना? ये तेरा ड्रामा मेरे समझ में आ गया रे, लेकिन तेरा भाषा मेरे समझ में नहीं आया। ये थारा मारा बोल के मेरा पुंगी बुझ गया रे। अरे मेयर साहब की बीवी इंतजार कर रही है, जल्दी से उसे शॉपिंग करवाने ले जाओ, वरना डीआईजी आ गया तो सब कुछ चौपट हो जाएगा। इसकी माँ को प्रणाम करूं मैं जाता है। माय डियर भाभी जी, आप मुझे ऐसी दुकान पे ले चलो जहाँ ऐसी ऐसी चीजें मिलती हो जो अफ्रीका में भी नहीं मिलती हो। ओके। बैठ। हाय हाय। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपकी रात कैसी गुजरी? आपके बिना तो मेरा दिल ही नहीं लगता। अपना भी हाल तुम्हारे जैसा है। क्या करें हम भी, ये खेल ही ऐसा है। आपकी माँ को प्रणाम करूं। प्रणाम सेठ जी। कैसे हो डीआईजी साहब? जी ठीक हूँ। मेयर साहब की पत्नी को मिलने आए हो? जी उन्हीं से मिलने आया हूँ। अजी वो तो किसी काम से बाहर गई हुई है, वो कह रही थी कि कुछ पर्सनल काम है। हाँ? पूछो तो बताया ही नहीं। हाँ। आपकी माँ को प्रणाम करूं, आप लोग खड़े क्यों हो? बैठो बिराजो। भाई साहब, आप कैसे कपड़े खरीदना चाहते हैं अपनी बीवी के लिए? एक कांजी वाला में तारे को जो भी मॉडर्न कपड़े पसंद हो खरीद ले। जी। भाभी मैं फोन करके आता हूँ। जी। अभी आता हूँ। हेलो हेलो, मैं रजनीकांत बोल रहा हूँ रे। तेरा वो फूकने का डीआईजी आया क्या? हाँ जी, ये मेरे साहब का ही घर है, उनकी पत्नी बाहर गई है। क्या आपको उनसे कुछ पर्सनल और जरूरी काम है? आपका नाम क्या है? क्या कौन सा पांडे? चंकी पांडे? अच्छा चक्कू पांडे। आपकी माँ को प्रणाम करूं मैं, आपका मैसेज। एक मिनट। हेलो डीआईजी बोल रहा हूँ।
हेलो हेलो। लगता है कट गया। भाभी, हाँ? मेरा दोस्त तो फोन पर मिला नहीं। आप जरा अपने घर में फोन करके पूछिए कि अफ्रीका से कोई मेरा फोन आया था क्या। वो 50 लाख की बात है नहीं। अभी करती हूँ। ओ डीआईजी भाया, आप अफ्रीका आइए, हम आपको अपने घर में ठहराएंगे। जी हाँ जरूर आऊंगा। है कि नहीं? हाँ हाँ, आइए ना। हेलो। कौन बोल रहा है? अच्छा, ऐसा कौन सा खजाना मिल गया जो मेरी आवाज भी नहीं पहचान रही हो? ओह, डीआईजी साहब आप। मेरा कोई फोन आया था क्या? कोई फोन नहीं आया। तुम कहाँ से बोल रही हो? हनीफा टेक्सटाइल से। सेठ जी के साथ उनकी बीवी के लिए कपड़े खरीद रही हूँ। क्या सेठ जी तुम्हारे साथ हैं? हाँ हाँ, मेरे ही साथ हैं। अच्छा, जरा बात तो कराओ उनसे। सेठ जी, सेठ जी, अभी तो यहीं थे, पता नहीं कहाँ चले गए। कोई बात नहीं, घर आ जाओ फिर बात करेंगे। जी। सेठ जी, कहाँ चले गए थे आप? ओह, आपका कोई फोन नहीं आया। कोई बात नहीं, हम कहीं और से पैसों का बंदोबस्त कर लेंगे। पैसे आते ही गुलछर्रे उड़ा रही है हरामजादी, मुझे उल्लू बना रही है। आधा वर्ष कौन हो तुम? हम कचिन ड्रेसेस से तशरीफ लाए हैं, ये डिलीवरी देने के लिए आए हैं और मेयर मैम साहब ने हमारे यहाँ से ये पैंट्स और शर्ट्स खरीदे हैं। पैंट और शर्ट? उसके साथ कोई और भी था क्या? जी नहीं, वो अकेली थी। मेयर मैम साहब आने के बाद दुकान में फोन करने को बोलिए। आधा वर्ष है, आधा वर्ष है, अभी हमारी दुकान में तशरीफ लाइए। अच्छी शर्ट है, आधा वर्ष है, बर्बाद है। ओके। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं नानो भाई ज्वेलर से आ रही हूँ। मिसेस मेयर से मिलना है। वो इस वक्त बाहर गई है। ओह माय गॉड, अब मैं क्या करूँ? ये ज्वेलरी उन्हें देनी थी। तो मुझे दे दो, मैं उन्हें दे दूंगा। थैंक यू सर। देखिए सर, इसमें एक ब्रेसलेट है और एक चेन है। मैं चलती हूँ। ठीक है। चक्कू पांडे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं हांगकांग ट्रैवल से आई हूँ। मेयर साहब की पत्नी ने हांगकांग के लिए 2 टिकटें मंगवाई हैं। हांगकांग के लिए 2 टिकटें? ये लीजिए, उन्हें दे दीजिए। थैंक यू। बाय बाय सर। बाय। क्या बात है डीआईजी भाया, हांगकांग जा रहे हो क्या? नहीं नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा जाओ जाओ, जरूर जाओ, मसाज जरूर करवा। अभी आता हूँ। भाभी, आप घर चलो, मैं कहीं से पैसों का इंतजाम करके आता हूँ। ठीक है। अब चलो। क्या बात है, आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। एक मिनट। हाँ, आई जी। हाय डार्लिंग। क्या हुआ? इस तरह गुस्से से क्यों देख रहे हो मुझे? मैं देख रहा हूँ कि छिनाल औरत अपनी असलियत दिखा ही देती है। बकवास बंद करो, अपनी औकात में रह के बात करो। अरे चुप, औकात की बच्ची। एक तरफ तो मुझसे प्यार का नाटक करती है और दूसरी तरफ उस कमीने चक्कू पांडे के साथ भाग जाना चाहती है। नहीं, ये सब झूठ है। तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। झूठा इल्जाम लगा रहा हूँ? ये देख, ये मर्दाना कपड़े जो तूने अपने यार के लिए खरीदे हैं, ये ब्रेसलेट जिस पर तेरे यार चक्कू पांडे का नाम है, और ये तेरी और तेरे यार की हांगकांग जाने की 2 टिकटें। अब बोल। मुझे इनके बारे में कुछ नहीं मालूम। अच्छा, तो फिर तो तुझे यह भी नहीं मालूम होगा कि सेठ जी ने तुझे 50 लाख रुपए दिए हैं। बोल, कहां है वो 50 लाख रुपए? मुझे नहीं मालूम, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। देख, तू तो जानती है कि पैसे के लिए मैं अपने बाप को भी मार सकता हूं, तो फिर तू क्या चीज है? चल बता, वरना। बताती हूँ। पैसे इसी में तो रखे थे, कहाँ गायब हो गए? पहले ही पैसे अपने यार को पहुंचा दिए और अब नाटक कर रही है। चल उसके पास, आज तुझे और तेरे यार दोनों को नहीं छोड़ूंगा। चल 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 चल। आदमी हो कि जानवर हो? डीआईजी साहब,
मेहर की बीवी का कुछ तो लिहाज करो। चुपचाप वो 50 लाख रुपए निकाल। 50 लाख? कौन से 50 लाख? वही जो उस राजस्थानी सेठ ने इसे दिए थे और इसने तुझे दिए हैं। ये सब झूठ है, इसने मुझे कोई पैसे नहीं दिए। करते रहे ड्रामा। मुझे सब मालूम है कि तुम दोनों वो पैसे लेकर हांगकांग भागने के चक्कर में हो। बकवास बंद करो। कमीने, निकाल वो पैसे, वरना तुम दोनों की यही खबर खोद दूंगा। मैं भी देखता हूँ साले। आपकी माँ को प्रणाम करूं। आप लोग लड़ क्यों रहे हो? भाया तू भी अट्ठे आ जा। मन्ने को मालूम था कि 50 लाख रुपए के लिए तुम लोग कुत्तों की तरह लड़ोगे। छी 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 छी। सूरज, तो ये ड्रामा तुमने किया है? हाँ, इस हरामजादे को पकड़ने के लिए इस कुत्ते की वजह से मैं जेल गया था और इसी कुत्ते की वजह से तुम सब जेल जाओगे। ये स्टाइल नहीं मारना तेरे माँ, ये स्टाइल मारना मेरा काम, क्योंकि रजनीकांत मेरा नाम सिंपल है। तुम दोनों हम शक्ति? हाँ, हम हैं तो दो, मगर तुम लोगों को खत्म करने के लिए हम दोनों एक हो गए, क्योंकि हमारे दिल एक है, इस देश के लिए जज्बात एक है। जास्ती डायलॉग मत मारना जी, जल्दी से लोगों को तप्पा तप्पा। सॉरी, there is a lot of respect for women in India. I will kill you with respect. Podi, poda, poda, poda re. साला ससुर का नाती हमार होते हुए तो इन सबका कहां ले जा रहा था? अरे हमका मालूम था कि पुलिस के कुत्ते की तरह चक्कू पांडे के पीछे सूंघता सूंघता तो यहाँ तक जरूर पहुंचेगा। और हमका ये भी मालूम था कि तोका बचाना का खातिर तुआर ही हम सकल यहाँ पर जरूर आएगा। और हमारे कहा जरूरी था तुम दोनों की मौत एक साथ, एक भी ससुरा बच जाता हम तो फंस जाते ना। अरे बहुत बेवकूफ बनाया हमका, बहुत बेवकूफ। एक अंदर दूसरा बाहर, दूसरा अंदर पहला बार, अभी अंदर बाहर कोई नहीं, कोई नहीं। अब सबके सब एक साथ ऊपर। और रजनीकांत की छठी औलाद तुहार कुंडली भी है हमारे पास। क्या बात है, बहुत झटका मार रहे हो। आज पुंगी नहीं बजाओगे? पुंगी? अरे आज पुंगी नहीं, आज बजेगी सहनाई, क्योंकि आज का दिन हमारे लिए बहुत शुभ है। इधर ही सब मरेंगे और उधर मरेगा उस ससुर का नाती चीफ मिनिस्टर। हमारे सारे दुश्मन खत्म। अब हमका चीफ मिनिस्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। भवानी शंकर, मेरे जीते जी तो चीफ मिनिस्टर का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे ओ बछुआ, ज्यादा फुदकने से कौनो फायदा नहीं है। जानते हो आज कौन दिवस है? बाल दिवस। और तोरा चीफ मिनिस्टर अंधे बच्चन की स्कूल में मुफ्त में दूध पिलाने का स्कीम का उद्घाटन करने जा रहा है, और उसी दूध में हमरे आदमी जहर मिलाएंगे। अंधे बच्चन के साथ साथ तोरा चीफ मिनिस्टर भी दूध पिए। ना गोली चलेगी, ना खून बहेगा, और तोरा चीफ मिनिस्टर का राम नाम सत्य बात करता है। अरे तू क्या बात करता ससुर का नाती? अगर तो हमारा गुरु ना होता ना तो एक तमांचा मार के तुम्हारी मनुष्य चेहरा बिगाड़ देता। क्या जरूरत थी हमारे प्लानिंग के बताने की? अमू का देखे हो, लगा दो सबका ठिकाने।
हराम जादों की हड्डियां जलकर सूरमा ना बन जाए, तुम लोग यहाँ से हिलना ना ही। हमको उस सूरमा अपनी आंखों में लगाना है।